नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमने जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंदर एक बेसिक जो पार्ट रहता है मेमोरी यूनिट्स, यानी कि कोई भी जो युक्ति जो होती है उसके जो डाटा स्टोर करने की जो क्षमता होगी वो किस में लेंगे, किलोबाइट होगी, मेगाबाइट होगी, गीगाबाइट होगी। तो ये जितने भी जो आप लोग पढ़ते हो ये सारा का सारा जो होता है ये आपका मेमोरी यूनिट्स के अंदर आता है, यानी कि स्मृति इकाइयों के रूप में आता है। और यहाँ हमने बात करेंगे कि जो मेमोरी यूनिट होगी वो किस किस तरीके से हमने एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकेंगे। केबी का मतलब क्या होगा, जीबी का मतलब क्या होगा, गीगा बाइट हो गया या अपना टेराबाइट हो गया, टीबी का मतलब क्या होगा, इन सब के बारे में हमने बात करेंगे। तो पहले हमने बात करेंगे कि जो मेमोरी यूनिट होगी उसकी जो सबसे छोटी जो इकाई है वो है बिट। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बिट का जो मतलब रहेगा ये 0 या 1, ठीक है। यानी कि बिट का जो मतलब रहेगा वो क्या रहेगा, 0 या 1 रहेगा। अगर हमने बात करें बाइट्स की तो ऐसे अगर 8 बिट मिल जाते हैं तो 8 बिट का मतलब क्या होगा, 1 बाइट होगा। फिर ध्यान रखना कि निब्बल, ठीक है, निब्बल जो होगा, निब्बल के अंदर क्या होगा, ऐसे अगर 4 बिट मिल जाते हैं, ऐसे अगर 4 बिट मिल जाते हैं तो उस जो युक्ति को, उस डिवाइस को या उस यूनिट को अपने क्या बोलेंगे, एक अपने क्या बोलेंगे, निब्बल बोलेंगे। अब यहां से देखो, इन दोनों में अगर रिलेशन अगर आपसे पूछा जाए बाइट्स और किसके अंदर, निब्बल के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पर। तो यहाँ से सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है कि बाइट के अंदर कितने बिट होंगे, या 8 बिट का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, 4 बिट का जो समूह होगा उसको क्या बोलेंगे, या 1 बाइट होगा उसमें निब्बल कितने होंगे, या 1 निब्बल के अंदर कितने बाइट होंगे। अब आप लोग देखो, बाइट्स और निब्बल के अंदर अपने रिलेशन निकालना है। तो बाइट्स की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, 8 बिट लिखेंगे। अब आपको काम क्या करना है, इसको निब्बल बनाना है। अगर यहाँ निब्बल लेकर के आओगे तो इसका मतलब इसके अंदर कितने बिट होंगे, 4। तो मैं इस संख्या को काम क्या करता हूँ, 2 × 4 बिट कर देता हूँ। और ये जो 4 बिट मैंने जहां लिखा है, इस 4 बिट की जगह मैं क्या लिखूंगा, निब्बल लिखूंगा। तो आप लोगों को यहां से क्या पता चला कि बाइट जो होगा वो 2 निब्बल के क्या होगा, बराबर होगा। 1 बाइट होगा वो 2 निब्बल के बराबर होगा। दूसरी बात क्या याद रखो कि अगर आपको निब्बल पूछ ले कितने बाइट्स के बराबर होगा, तो इस निब्बल को आप लोग यही छोड़ेंगे, जो 2 जो होगा गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइडेशन में चलेगा। तो निब्बल बराबर क्या आएगा, 1/2 क्या आएगा, बाइट्स। और 1/2 का मतलब क्या रहेगा अपना, 0.5। तो निब्बल बराबर कितना आएगा, 0.5 क्या आएगा, बाइट्स आएगा आपका। इसके अलावा ध्यान रखना, पिछले साल आस्की जो कोड है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगली क्लास में हमने उसके बारे में भी बात करेंगे कि आस्की कोड जो होगा वो किस तरीके से आप लोग जो है निकाल सकते हो। अब देखो, इसकी बड़ी जो यूनिटें होंगी, देखो अब बाइट से बड़ी जो यूनिट होगी वो होगी केबी, यानी कि इसको बोलेंगे किलोबाइट। किलो का मतलब देखो यहाँ 1000 नहीं होगा। यहाँ आप लोग एक चीज तो थोड़ा सा दिमाग में रखिए, यहाँ 1000 नहीं होगा। यहाँ किलो का मतलब लेंगे वो 1024 लेंगे। तो 1024 क्या आ जाएगा अपने पास, बाइट हो जाएगा। किलो से बड़ा जो होगा वो क्या होगा, मेगा होगा, ठीक है। मेगा का मतलब क्या होगा, मेगा का मतलब होगा अपने पास 10⁻6 होता है वैसे तो नॉर्मली, और किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3। तो मेगा 10⁻3 × 10⁻3 होता है। इसका मतलब किलो बाइट जो होगा उसका 2 मल्टीप्लाई होगा, किलो बाइट इंटू किलो बाइट। तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, 1024 MB है ना ये। तो MB के अंदर कितने 1024 KB होंगे, कितने KB होंगे, तो 1024 किलोबाइट होंगे। MB से बड़ा जो होगा वो आपका GB होगा। और आप लोग रैम या रोम जो देखते हो वो GB के अंदर आती है, ठीक है। या कोई भी जो फिल्म वगैरह डाउनलोड करते हो तो वो आपके MB में होगी। इसके अलावा KB सबसे छोटी है। जो डॉक्यूमेंट जो फाइलें जो होती है आपकी वो सारी की सारी किस में होती है, वो KB के अंदर होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट फाइल जो होती है वो किस में होती है। तो नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो फाइलें इतनी बड़ी नहीं होती, तो वो सारी सारी KB में आती है। इसके अलावा कोई सॉन्ग हो गया आपका, या कोई वीडियो जो पिक्चर्स होगी वो, या वीडियो जो अपने देखते हैं वो सारी की सारी अगर हमने बात की तो MB में चलती है। इसके अलावा जो कंप्यूटर हो गया अपना, मेमोरी डिवाइसेज होगी। इसके अलावा जो मोबाइल जो होता है उस मोबाइल के अंदर जो डाटा स्टोर करने की जो क्षमता होगी वो अपनी क्या चलती है, GB में चलती है। तो GB जो होगा वो 1024 क्या आएगा अपना, वो MB होगा। GB से बड़ी जो यूनिटें चलती है वो TB में चलती है। और आजकल देखते हो आप लोग जो लैपटॉप वगैरह जो होते हैं उसकी डाटा स्टोर करने की क्षमता TB के अंदर आती है। तो ये 1024 आपका क्या रहेगा, GB रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये याद रखना, देखो जिस तरीके से किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, ये आप लोग चलाते उसी तरीके से सारा सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। तो ये टेराबाइट होगा वो, इसका मतलब 1024 क्या रहेगा अपना, गीगा बाइट रहेगा। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात देखें, इस 1024 का जो मतलब जो रहेगा, 1024 का जो मतलब रहेगा वो रहेगा 2 की पावर 10।
अगर आप लोग 2 की पावर 10 है, इसको 2 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आपको जो कैलकुलेशन मिलेगी वो 1024 मिलेगी। जैसे देखो मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 10 बार लिखता हूं अगर, अब देखो 2 को इसके साथ गुणा करूंगा तो 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16, फिर 32, फिर 64, 128, 128 से फिर 256, फिर 512, 1024। तो 2 की पावर 10 होगा, उसका मतलब याद रखना हमेशा क्या होगा, 1024 होगा। ठीक है, तो ये जितनी भी मैंने आपको बताई है सारी सारी मेमोरी यूनिट है। तो अब आपने इनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे अपने, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेमोरी यूनिट्स के अंदर आपको इतनी बातें याद रखनी है। टीबी से बड़ा अगर आप लोग देखो टेराबाइट या गीगा, टेरा, पेंटा आएगा, ठीक है, जिसको पीबी लिखेंगे अपने शॉर्ट के अंदर। पेंटा के बाद में हेक्सा आएगा। तो इस तरीके से सिस्टम आगे चलता रहेगा अपना। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। आपको जो दिमाग में बात याद रखनी इतनी ही रखनी है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे उसके ऊपर अपने बात करेंगे। पहला देखो सवाल, देखो यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिखे। तो यहाँ देखो इनमें से आपको दिया गया इनमें से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, यानी कि सबसे छोटा आपको बताना है। यहाँ पर देखो मेमोरी यूनिट पर किस तरीके से सवाल पूछे जा चुके हैं आज तक, वो मैंने यहाँ लिखे अलग अलग एग्जाम के अंदर पढ़े। और ये यूपीपीएसएल के अंदर आया था अभी, ठीक है। और ये जो था आपने ये एसएससी का एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ये अगर हमने बात करें तो ये आईटीआई जो इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था। और ये इलेक्ट्रीशियन वाले पेपर के अंदर आया था यहाँ पर, और वायरमैन वाले में भी था ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन वाले में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ अलग अलग जो पेपरों के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने यहाँ लिखे। तो आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। तो देखो बाइट दे रखा है, बिट दे रखा है, एमबी दे रखा है, केबी दे रखे हैं। तो एमबी का तो मतलब क्या होगा, 1024 केबी होगा। और केबी का जो मतलब होगा 1024 क्या आएगा, बाइट आएगा। बाइट का मतलब क्या रहेगा, अपने पास 8 बिट रहेगा। और बिट मैंने आपको बताया था सबसे छोटी यूनिट है। तो इन चारों के अंदर अगर हमने बात करें तो सबसे छोटी जो यूनिट रहेगी वो अपनी रहेगी बिट। तो सबसे छोटी यूनिट की अगर हमने बात करें तो यहाँ क्या रहेगा, अपने पास क्या रहेगा, बिट रहेगा। अगर इन्हीं चारों के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो आपको पता है कि एमबी जो होगा वो केबी से मिलकर बना होगा। तो केबी से बड़ा क्या होगा, एमबी होगा। तो उस समय आपका आंसर जो होता वो ये होता, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ बिट नहीं होता, अगर यहाँ निबल दिया होता, तब आपसे पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो आपको पता है एमबी का मतलब 1024 केबी होगा। केबी का मतलब जो होगा वो 1024 बाइट होगा। बाइट की अगर हमने बात करें तो इसका मतलब 8 बिट होगा। और निबल की अगर हमने बात करें तो ये कितना होगा, 4 बिट होगा। तो इसके अंदर तो 8 बिट आएंगे, इसके अंदर 4 बिट होगा, ठीक है। इसके अंदर 1024 के आएंगे, बाइट आएंगे। इसके अंदर केबी भी निकालेंगे, इस केबी के अंदर बिट कितने होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। एमबी जो होगा वो 1024 क्या रहेगा, अपने पास केबी रहेगा। तो यहाँ अगर इन चारों के अंदर अगर ये निबल होता है यहाँ पर, तो आपका आंसर क्या होता, निबल होता। और इनमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होगी, तो वही होगी। तो पहला क्वेश्चन जो होगा उसका जो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा बिट रहेगा। मतलब सबसे छोटी जो यूनिट क्या रहेगी यहाँ पर, वो क्या रहेगी, बिट रहेगी। तो आपको वो सीरियल क्रम आपको थोड़ा सा दिमाग में चलना चाहिए कि किससे क्या मिलकर बना होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 2 की पावर 10 जो केबी जो दे रखा है आपको, उसका मान क्या होगा। 2 की पावर 10 केबी जो है इसका मान क्या होगा। देखो 2 की पावर 10 का मतलब यहाँ अगर आप लोग देखें तो 1024 होगा। और केबी किलोबाइट का किलोमीटर। अब 1024 केबी जो होगा, केबी से बड़ी जो संख्या आएगी वो कौन सी होगी, केबी के जस्ट बाद में कौन सा आएगा, एमबी आएगा। तो 1024 केबी का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, वो रहेगा एमबी। तो आपका जो एमबी जो है ये ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। फिर आपका 8 बिट का समूह है, क्या कहलाता है। तो 8 बिट जो होगा, अगर 8 बिट अगर मिलेंगे आपस में तो वो किस चीज का निर्माण करेंगे। तो आपको भी मैंने आपको बताया था कि 8 बिट अगर मिलते हैं तो वो एक बाइट का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। फिर देखो 4 बिट होगा, उसमें बाइट कितने होंगे, 4 बिट होगा उसमें बाइट कितने होंगे। देखो 8 बिट का मतलब ये हुआ कि वो एक बाइट है, ये हुआ। अगर आपको यहाँ 4 बनाना है तो इसको माध्य से डिवाइड कर दो, इधर आधा करे तो इधर मेरे को आधा करना पड़ेगा। तो 4 बिट बराबर क्या आएगा आपका, 0.5 क्या आएगा, बाइट आएगा। वैसे ही सोच के देखो कि अगर 8 बिट जो होंगे वो एक बाइट का निर्माण करेंगे। अगर बिट की संख्या आधी है तो बाइट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा, 0.5 रहेगा। तो करने का मेथड समझ लीजिए आप लोग, ठीक है।
2 की पावर 30 बाइट आपके पास, 2 की पावर 30 क्या बाइट है, तो 2 की पावर 30 को ऐसे किस तरीके से लिखेंगे हमने, और इसको अपने बताना है कि केबी होगा, जीबी होगा, टीबी होगा, पीबी होगा, क्या होगा। तो देखो 2 की पावर 30 है, अपने को ये पता है कि 1024 होगा, अपने को ये पता है कि 1024 अगर अपने पास बाइट मिलेंगे तो वो एक क्या होगा, केबी होगा। फिर 1024 केबी मिलेंगे तो क्या आएगा, एमबी आएगा। फिर 1024 एमबी मिलेंगे तो क्या आएगा, जीबी आएगा। तो 2 की पावर 30 को ऐसे भी लिख सकते हैं हमने, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आगे क्या दे रखा, बाइट दे रखा। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि 1024 बनाना पड़ेगा, 1024 के अंदर जो पावर जो होगी वो 2 की पावर क्या आएगी, 10 आएगी। अब आप लोग देखो 2 की पावर 10 बाइट का मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब आएगा केबी। फिर 2 की पावर 10 बचेगी और यहाँ 2 की पावर 10 बचेगी। अब इन 2 की पावर 10 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 10 जो केबी है, इसका मतलब ये हुआ कि केबी से बड़ा क्या आएगा, एमबी। तो ये अपना हो जाएगा एमबी, और फिर यहाँ बचेगा 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 का मतलब 1024 एमबी, और एमबी से बड़ा जो होगा वो क्या आएगा, जीबी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा जीबी। अब आपको अगला दिया है कि किलो बाइट होगा, उसमें बाइट कितने होंगे, तो किलो को हटा दो, किलो को चेंज कर दो। जैसे ही मैंने किलो का चेंज किया तो आपका जो आंसर रहेगा वो कितना आएगा, 1024 बाइट होगा। लेकिन अगर 1 किलो बाइट के अंदर अगर बिट पूछा जाता तो इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप लोग बिट निकालेंगे। ये क्वेश्चन आपके जो पिछले साल की जो यूपी बीएसएल की परीक्षा हुई थी 2019 के अंदर, उसके अंदर ये पूछा गया था। अब देखो 32 केबी के अंदर आपको बाइट पूछा गया है, 32 केबी के अंदर आपको क्या पूछा गया है, बाइट पूछा गया। तो इसको किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल इसका तरीका है। आप लोग केवल सवाल पर ध्यान दीजिए। देखो यहाँ आपको दे रखा है कि 32 केबी है, 32 केबी। अब आपको काम क्या करना है, देखो बाइट जो है ना, इस किलो बाइट, इसका मतलब क्या होगा, किलो बाइट होगा। इसका मतलब बाइट को तो छेड़ना ही नहीं है, किलो को चेंज करना है। तो आप लोग काम क्या करेंगे, 32 इंटू 1024, क्योंकि किलो का मतलब 1024 होगा। आगे जो बाइट लिखा उसको वैसे ही रखेंगे। अब इन दोनों को आपस में गुणा करें, 1024 को 32 से, तो ये आएगा 8, फिर आएगा 4, फिर 0 2, और इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 72, फिर आएगा 0, फिर आएगा 3, 8 6 7 2 3, तो 32,768। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा अपना, ये रहेगा। तो अगर 32 केबी के अंदर अगर आपको बाइट पूछेगा तो आपका जो आंसर होगा ये होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, किलो को चेंज करना है, बाइट को नहीं चेंज करना, क्योंकि यहाँ बाइट ही आपसे पूछा गया, तो केवल आप लोग किलो को जो है वो चेंज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाता कि जो केबी जो है, इस केबी के अंदर बिट कितने होंगे, इस केबी के अंदर क्या होंगे, बिट कितने होंगे, या एमबी के अंदर बिट कितने होंगे, अगर ऐसे सवाल को अगर आपसे पूछा जाता तो देखो आपको एक काम तो ये करना पड़ेगा कि इसको 1024 बनाना पड़ेगा, और ये क्या आपके पास बाइट है, 1024 बाइट होंगे। अब आपको देखो यहाँ बाइट नहीं रखना, यहाँ क्या रखना है, बिट रखना है। तो आप लोग काम क्या करेंगे, इस बाइट को क्या करेंगे, बिट में चेंज करेंगे, और बाइट जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो 8 बिट के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस बाइट्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, 8 बिट लिखूंगा। तो 1024 इंटू क्या कर दूंगा, 8 बिट कर दूंगा। अब 1024 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, तो 1024 को 800 करेंगे तो 8 चौक 32, फिर 3 बचेगा, 8 दूनी 16 और 3 19 आएगा, और फिर 8 आ जाएगा। तो 8192 बिट होंगे इसके अंदर, ठीक है। अगली क्लास के अंदर इसकी लंबाई भी मैं बता दूंगा कि इसकी लंबाई जो होगी वो किस प्रकार से आप लोग निकालेंगे, ठीक है। तो आएगा 8192 बिट होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो ये जितनी भी मैंने मेमोरी यूनिट्स पर आपको क्वेश्चन वगैरह करे हैं, बिल्कुल छोटा सा एक क्लास है। तो अगली जो क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगली क्लास के अंदर अपने ASCII कोड, एपडेक कोड, BCD कोड, इनके बारे में अलग अलग तरीके से बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।